नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन की जो हम आईसीयू और इमरजेंसी केयर में यूज़ होता है। ठीक है? तो बेसिकली हमारे 2 तरह के वेंटिलेशंस होते हैं। एक होता है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन और एक होता है इन्वेसिव लंग वेंटिलेशन। तो नॉन इन्वेसिव लंग वेंटिलेशन में हमारे 3 चीज़ें होती हैं जैसे कि बाइपैप, सीपैप और एचएफएनसी। इन्वेसिव लंग वेंटिलेशन में हमारे पास होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन जिसको हम ट्यूब डाल के एटी ट्यूब डाल के इंटुबेट करके वेंटिलेट करते हैं। तो बात आती है कि हम लोग को लंग वेंटिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है इमरजेंसी में या क्रिटिकल केयर में। तो कब पड़ती है बेसिकली बात आती है तो जब पेशेंट हाइपोक्सिक होता है, हाइपोक्सिया में रहता है, सैचुरेशन डाउन जाती है, एसपीओ2 लेवल कम होता है, तब हमें लंग वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। या फिर पेशेंट को साँस लेने में तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, इट पेशेंट इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ऑन हिज़ ओन तो हमें लंग वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, टाइप 1 या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, पेशेंट को एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे कंडीशन में हमें लंग वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक सपोर्ट का ज़रूरत होती है, जिससे हम उसको साँस लेने में मदद कर सकें। तो नॉन इन्वेसिव लंग वेंटिलेशन की बात करें तो 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, सीपैप कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो होता है, देन अपना आता है HFNC हाई फ्लो नेसल कैनुला जिसको हम HFNC भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें बाईपैप कब कब ज़रूरत पड़ती है। तो बाईपैप बेसिकली क्या चीज़ होती है, बाईपैप या बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर इसमें क्या काम करता है, ये आपका इंस्पिरेटरी फेस और एक्सपिरेटरी फेस जो रेस्पिरेटरी साइकिल की 2 फेजेस होती हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो दोनों फेस में अलग अलग प्रेशर मेंटेन करके रहता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बाईपैप में, इंस्पिरेटरी फेस में हम एक इंस्पिरेटरी प्रेशर डालते हैं जिसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी प्रेशर हम सेट कर देते हैं, और जब पेशेंट सांस छोड़ता है उस टाइम पे एक प्रेशर हम सेट करके रखते हैं मशीन में जिसको हम एक्सपिरेटरी प्रेशर या पीप कहते हैं। तो हम बेसिकली 2 अलग अलग प्रेशर इंस्पिरेटरी फेस के लिए या एक्सपिरेटरी फेस के लिए हम रख सकते हैं। तो बाईपैप में बाई लेवल इसलिए इसको बाई लेवल कहा जाता है। तो एक कोई बाईपैप मशीन हमारे पास होती है, चाहे वो वेंटिलेटर की हो या बाईपैप की एक सेपरेट मशीन हो, उसमें हम इंस्पिरेटरी प्रेशर सेट कर देते हैं और एक्सपिरेटरी प्रेशर सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड, जो पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है। तो इंस्पिरेटरी प्रेशर जब हम सेट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और जब हम एक्सपिरेटरी प्रेशर यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या फिर पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। तो एक्सपिरेटरी प्रेशर को हम पीप बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें हम बाईपैप में पहले सेट करते हैं, आईपैप या ईपैप। अकॉर्डिंगली आईपैप को जब हम ईपैप से माइनस करते हैं तो वो हमको एक देता है, चीज़ होती है प्रेशर सपोर्ट। तो बेसिकली कुछ वेंटिलेटर्स में आपको सीधा प्रेशर सपोर्ट देता है। तो प्रेशर सपोर्ट इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, एक आईपैप और ईपैप को माइनस करके हम लोग देते हैं प्रेशर सपोर्ट। फिर हम उसमें सेट करते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन, पेशेंट कितना सांस लेगा पर मिनट, है ना, ब्रेथ पर सेकेंड, या फिर आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी आप जो बोलते हैं उसको। तो बाईपैप मशीन में पेशेंट अपना सांस ले रहा होता है स्पॉन्टेनियसली, पेशेंट खुद से सांस ले रहा है लेकिन उसको तकलीफ़ हो रही है, तो हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग या पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते हैं। और हम सेट करते हैं उसमें हम इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशो, IE रेशो जिसको हम बोलते हैं, इंस्पिरेटरी फेस और एक्सपिरेटरी फेस एक रेस्पिरेटरी साइकिल का, उसमें हम लोग सेट कर सकते हैं 1:2 या फिर 1:3। तो फिर क्या करता है बाईपैप मशीन, दिट मीन्स द डिवाइस गिव्स एयर फ्लो टू द लंग इन बोथ द फेसेस। जैसे आप समझ रहे हैं दोनों फेसेस में उसको एयर फ्लो मेंटेन करके रखता है, प्रेशर करके रखता है। अब बेनिफिट्स क्या हैं बाईपैप के, इट हेल्प्स इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ लंग, कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए, एक टाइडल वॉल्यूम अचीव करने के लिए हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और लंग एल्वोलाई को कोलैप्स करने में डिपेंड करता है। तो और फिर बात आती है हम बाईपैप सपोर्ट कैसे करते हैं। 2 तरीके के मास्क होते हैं, देखिए, नॉन वेंटेड और वेंटेड मास्क। तो नॉन वेंटेड मास्क जो होता है इसमें हम बात करते हैं वो सिर्फ वेंटिलेटर के थ्रू दिया जा सकता है, वेंटिलेटर के अलावा नहीं यूज़ करते हैं नॉन वेंटेड। वेंटेड मास्क में सिंगल लिम्ब सर्किट की तरह होता है, जो बाईपैप एक सिंगल मशीन होती है उसमें। तो नॉन वेंटेड मास्क सिर्फ वेंटिलेटर जिसमें इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी लिम्ब अलग अलग होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। वेंटेड मास्क आप देख सकते हैं अभी फ़ोटोज़ में, ये जो बाईपैप मशीन होती है सिंगल लिम्ब मशीन होती है, और फिर ये आपकी अदर मशीन है वेंटिलेटर जिसमें डुअल लिम्ब होते हैं। तो इसमें हम नॉन वेंटेड मास्क लेते हैं, और जो पहले वाली मशीन थी उसमें हम
वेंटेड मास्क लेते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, आप दोबारा देख सकते हैं, नॉन वेंटेड वेंटिलेटर मशीन के साथ, वेंटेड मशीन के साथ, सिंपल बाईपैप मशीन के साथ। अब बात आती है सीपैप प्रेशर की। तो सीपैप प्रेशर में क्या होता है, बाईपैप और सीपैप में ये डिफरेंस है कि सीपैप में कंटिन्यूस प्रेशर आपको डाल के रखते हैं, एक कांस्टेंट फिक्स प्रेशर रहता है। इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी फेस में अलग अलग प्रेशर नहीं, एक सिंपल प्रेशर सपोर्ट लेके रखते हैं। तो हम एक प्रेशर सपोर्ट सेट कर देते हैं और वही प्रेशर सपोर्ट जाता है। सीपैप में हम लोग रेस्पिरेटरी रेट सेट नहीं करते हैं, आई रेशो सेट नहीं किया जाता है। तो बाईपैप और सीपैप में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इंस्पिरेटरी प्रेशर हम सेट करते हैं, बाईपैप में एक्सपिरेटरी प्रेशर अलग से सेट करते हैं। सीपैप में हम एक ही प्रेशर सेट करके रखते हैं। बाईपैप में रेस्पिरेटरी रेट्स कंट्रोल करके रख सकते हैं, आई रेशो करके रख सकते हैं, सीपैप में नहीं कर पाते। तो सीपैप किस में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजनेशन में, SpO2 बढ़ाने में, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को हेल्प करने में, OSA पेशेंट जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें, एंड इट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई। जैसे ARDS में या OSA में एल्वुलाई कोलैप्स हो जाते हैं, उनको खोल के रखता है, प्रेशर मेंटेन करके रखता है, कंटिन्यूस प्रेशर देता है, एंड पेशेंट इज़ मच मोर कंफर्टेबल विद सीपैप। अगर आप देखा जाए तो बाईपैप से ज़्यादा पहले आप सीपैप पे अगर रखेंगे और उसके बाद बाईपैप पे लेके जाएंगे तो पेशेंट का कंफर्टेबल ज़्यादा होगा। तो हम अब बात ऐसी ही आती है कि बाईपैप और सीपैप, जैसे सीपैप कैसे देते हैं, जैसे हम बाईपैप देते हैं वैसे हम सीपैप दिया जाता है, नॉन वेंटेड या अपनी वेंटिलेटर्स के थ्रू। वेंटेड मास्क जो सिंगल मशीन होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है, और सीपैप ET ट्यूब के द्वारा जब हम मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट होता है, वेंटिलेटर पे होता है, इंटूबेटेड पे होता है, तब वीन ऑफ करने के टाइम हम उसको सीपैप मोड पे डाल देते हैं। पेशेंट खुद से सांस ले रहा होता है लेकिन उसको एक प्रेशर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम एक प्रेशर सपोर्ट पे जाके सेट कर देते हैं। हम देखते हैं उतने प्रेशर सपोर्ट पे कितना टाइड ऑफ वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, एंड पेशेंट को हम लोग वीन ऑफ करते हैं। तो अब बात आती है व्हेन डू वी नीड सीपैप। तो जैसे कि बाईपैप यूज़ होता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट में या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, उसी तरह से सीपैप भी यूज़ होता है सेम चीज़ के लिए, लेकिन ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करने के लिए, है ना। इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा नहीं रिमूव कर पाते हैं। अगर पेशेंट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सीपैप हम यूजली अवॉइड करते हैं, हम प्रीफर करते हैं बाईपैप लें। अगर पेशेंट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में है, सिर्फ पेशेंट का SpO2 कम है, PaO2 कम है, ठीक से ऑक्सीजनेट नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग सीपैप का यूज़ करते हैं। तो और या फिर टू प्रिवेंट एयरवे कोलैप्स, जैसे कि आपका अस्थमेटिक पेशेंट हो गया, सपोर्ट करने के लिए हम लोग सीपैप डाल देते हैं, या फिर कोएस पेशेंट में हम लोग सीपैप यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम लोग सीपैप यूज़ करते हैं ना। अब बात आती है OHFNC यानी हाई फ्लो नेसल कैनुला। बेसिकली ये कुछ नहीं है, एक हम लोग क्या करते हैं, कैनुला लगा दिया जाता है 60 लीटर पर मिनट पे, वेरी हाई फ्लो में कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है, 100% ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं। ये सिर्फ ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करता है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन एल्वुलाई में बढ़ जाती है, जिसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन लेवल बढ़ना जाती है, और ये रेस्पिरेटरी मसल्स को एफर्ट्स में, उन रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में हेल्प नहीं करता। अब बात आती है कि आपके कौन सा बेटर है, तो बेटर है ये आपका, चाहे बाईपैप हो या सीपैप हो, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि किस कंडीशन के थ्रू पेशेंट इम्प्रूव किया जाता है।